राजधानी देहरादून का दून अस्पताल पेयजल संकट से जूझ रहा है। अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत से मरीजों और उनके परिजन ही नहीं बल्कि डॉक्टर और स्टाफ के लोग भी परेशान हैं। अस्पताल में आरओ तो लगे हैं लेकिन उनमें कई दिनों से पानी नहीं है। यहाँ तक कि शौचालयों में भी पानी नहीं है। मरीज और स्टाफ बाहर से पानी की बोतल लेकर किसी तरह काम चला रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, तब ये हालात है। अधिकारियों से सवाल हुए तो मोटर खराब होने का बहाना सुनने को मिला। अधिकारी जल्द सब ठीक करने का भरोसा भी दे रहे हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की नींद है कि टूट ही नहीं रही है। पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सांकेतिक धरने के बाद अब स्थानीय लोगों ने सड़क से लेकर तहसील मुख्यालय तक खाली बाल्टियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़कोट के लोग पेयजल पंपिंग योजना के जरिए पेयजल की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि जब पानी ही नहीं मिल रहा है तो पानी का बिल और पानी से जुड़े टैक्स भी माफ किए जाएं। टिहरी झील से लगा प्रताप नगर का लुआरंखा गांव पीने के पानी के संकट से जूझ रहा है। लगातार आवाज उठाने के बाद भी जब पानी की दिक्कत दूर नहीं हुई तो ग्रामीणों ने मिलकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और पेयजल समस्या को दूर करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में धनराशि स्वीकृत नहीं होने के कारण पेयजल योजना का निर्माण नहीं हो पा रहा है। 500 से ज्यादा आबादी वाला लुआरंखा गांव उस टिहरी में आता है जहां से बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी चौथी बार सांसद चुनी गई है। देहरादून में मलिन बस्तियों में अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ स्थानीय लोग भी शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिले और उन्होंने इस अभियान पर नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि एनजीटी के आदेश पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है उसमें नियमों की अनदेखी हो रही है, जबकि न्यायालय की ओर से ये कहा गया है कि जो कुछ भी किया जाए वे नियमानुसार किया जाए। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2016 के बाद से नदियों के किनारे अवैध रूप से किए गए निर्माण पर चिन्हित करके ही ये कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के सिडकुल में कर्मचारियों के शोषण को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बीएमएस से जुड़े कर्मचारियों ने सहायक श्रम कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले विरोध मार्च निकाला और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मजदूरों का शोषण करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मजदूर संघ का आरोप है कि सिडकुल में स्थापित कई फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब इसका शासनादेश जारी हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसकी जानकारी दी। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुशल खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। इसे मार्च माह में राजभवन से भी मंजूरी मिल गई थी। अब इसका शासनादेश जारी हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पूर्व में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी अन्य राज्यों को सेवाएं देते थे, लेकिन अब ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी राज्य में ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही शुक्रवार को देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचे और वहां सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को सैन्य धाम के कामों को जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं। गुनियाल गांव में उत्तराखंड के 1734 वीर शहीद सैनिकों के घर की मिट्टी और 16 पवित्र नदियों के जल से 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम तैयार किया जा रहा है। धाम में 120 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगाया जा रहा है। 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड में सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी। दिसंबर 2022 में सैन्य धाम का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। देहरादून के चर्चित बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या केस में आरोपी बनाए गए अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका, अब गुप्ता बंधुओं के वकील उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 24 मई को बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी ने देहरादून में अपने पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट में 8वीं मंजिल की फ्लैट की बालकनी से कूदकर जान दे दी थी। इसके बाद अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। इंडियन ऑयल कंपनी के उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंडियन गैस का कॉम्पोजिट सिलेंडर लॉन्च कर दिया गया है। 15 किलो वजन का कॉम्पोजिट सिलेंडर पूरी तरह से ब्लास्ट प्रूफ है। फाइबर परत का ये सिलेंडर आग लगने से ब्लास्ट नहीं होगा, बल्कि आग लगने पर सिकुड़ कर सिमट जाएगा। यही नहीं, इसको कहीं भी लाना और ले जाना बहुत आसान है। कॉम्पोजिट सिलेंडर खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र के लिए बेहतर साबित हो रहा है, जहां लोगों को गैस सिलेंडर को दूर दूर तक लाना और ले जाना पड़ता है। इसे महिलाएं और बुजुर्ग भी आसानी से उठा सकते हैं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को दोबारा ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स प्रबंधन के मुताबिक सावित्री देवी को आंखों से संबंधित दिक्कत थी, इसलिए उन्हें यहां जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल चिकित्सकों की टीम उनकी जांच कर रही है। एम्स में भर्ती होने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी योगी की मां का हाल जानने पहुंचे। इससे पहले 14 मई को योगी की मां को एम्स के जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। उस समय उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक था। जांच रिपोर्ट के सामान्य पाए जाने पर उन्हें 16 मई को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी ऋषिकेश से 50 किलोमीटर दूर यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में रहती हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।